कहते हैं पंगा लेना तो लेना पर इंडिया से मत लेना। बांग्लादेश ने बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान से मदद मांगने गया था, वहां से मदद मिला, हालांकि इंडिया ने सब कुछ रोक दिया। आलू प्याज टमाटर और बहुत सारा खाने पीने का जो चीज था रोक दिया है। और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए। आज वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं, आगे बात करेंगे। मैं तो सबसे पहले ये समझता हूँ कि बांग्लादेशी कौम ने जिस तरह से अपने हक के लिए जिस तरह से खड़ा हुआ है, खड़े होकर उन्होंने दिखाया है, और जिस तरह से वो तब्दीली और इनकलाब किसको कहा जाता है, उन्होंने उसका एक अक्स दिखाया है अपने। जिस तरह से उनकी स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, यूनिवर्सिटी, रेडी बान, शहर के, मुल्क के हर तबका जो है वो सड़क पर निकला है और वो अपनी जो हक के लिए जो है वो लड़ा भी है और उसने कुर्बानियाँ भी दी हैं। बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शेख हसीना ऑल्दो कि वो उनके जो लीडर था उसकी बेटी थी, उनके बानी की लीडर थी, बानी जो था शेख मुजीब उनकी बेटी थी, बट द थिंग इज कि एक फरिश्ता भी अगर हो तो एक ख़ास वक्त के बाद कौम उससे भी जो है वो जान छुड़ाना चाहती है। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिस तरह से वहाँ पे भी सो कॉल्ड इलेक्शंस होते रहे और अवाम के आज़ादी इजहार राय का ख्याल नहीं रखता रहा, तो उससे क्या हुआ कि जो है वो हवा गुब्बारे में भरती रही और एक वक्त आया कि वो गुब्बारा फट गया। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब चूंकि हसीना वाजिद को पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क में पनाह मिली और वो थे भारत। अब इंडिया में जब उनको पनाह मिली तो अब इंडिया की पूरी कोशिश है और वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर, जो उनके सपोर्टर हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि बांग्लादेश की इकॉनमी किसी भी तरह अपने पाँव पर खड़ी ना हो पाए। क्योंकि अगर बांग्लादेश की इकॉनमी अपने पाँव पर खड़ी हो गई तो उनका नैरेटिव जो है, जो एंटी बांग्लादेश है, वो उनका नैरेटिव दफन हो जाएगा। और इस हवाले से चूँकि मेरा ताल्लुक खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो टेक्सटाइल इज़ दी बैकबोन ऑफ द बांग्लादेश इकॉनमी और दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो बांग्लादेश है। उसकी अब वो सेक्टर भी इस वक्त बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। उनके बैंक्स, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक्स उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। सर क्या वजह है? 4 महीने हो गए हैं, वो चाहते थे शेख हसीना वाजिद अपनी हुकूमत छोड़े और यहाँ से चली जाएं, वो चली गई। 4 महीने हो गए, अभी तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में क्यों चल रहा है? क्यों उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो खसारे का शिकार हो रही है? देखिए, एक तो इसमें 2-3 चीजें थी। एक तो जब ये हालात इस तरह के पैदा हुए तो ओवरऑल दुनिया ही पूरी एक इन्फ्लेशन की आग में, ओवरऑल एक वर्ल्ड इकोनॉमी भी दबाव का शिकार थी। ऊपर से हुआ ये कि उनको इंटरनल पॉलिटिक्स और उनका इंटरनल सिस्टम भी इस तरह से धचका लगा कि जो, और फिर पिछले साल ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आ चुका हुआ है। और ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आया हुआ है। और IMF की अब पॉलिसी है, एक तरफ पॉलिसीज हैं, दूसरी तरफ ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का वो ये जो 3 महीने थे उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है वो बैठ गई और उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई और इंपोर्ट जो थी वो एसेंशियल आइटम्स, तो लामोहला आपको फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उनकी इकोनॉमी जो है वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। वो एसेंशियल फूड आइटम्स, आटा, चावल, घी और जो फूड आइटम्स हैं, शुगर, उसको सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त उनके सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। अदरवाइज जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस इस वक्त हुआ है, बैंक्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट। पीने की चीजों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे उनके उस पर बैन लगा दिया ताकि वो भूख और अफलास से मर जाएं। तो क्या लगता है इस हालात में जब उनकी मौशियत तबाह बर्बाद हो रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर पाएगा? देखें, इस वक्त जब हालात इस तरह पे आ जाते हैं, एक इंग्लिश में एक जुमला कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के अंदर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट वीक आपको के लिए एक खबर है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2000 टन शुगर जो है वो बांग्लादेश को उन्होंने एक्सपोर्ट की है। दिस वाज द
वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इस हालात बांग्लादेश ने फैसला किया था यही कि अगर इंडिया हमें नहीं देता खाने पीने की चीजें तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से लेंगे। चलिए अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को एक बार सोच लेना चाहिए कि वही बांग्लादेश है जिसने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडिया की हमायत मांगी थी, और इसी के लिए, इसी बांग्लादेश को बनाने के लिए, मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने हो गई थी। 1971 की जंग हमें नहीं भूलनी चाहिए। देखें, ठीक है, वो एक तल्ख हकीकत थी, उसको मेरा ख्याल है एक डरावना ख्वाब समझ के हमें भूल जाना चाहिए। बिकॉज के अब जिस तरह की ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त चल रहा है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। अब ना आपका कोई मुस्तकिल दुश्मन है, ना आपका कोई मुस्तकिल दोस्त है, आपका नेशनल इंटरेस्ट ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और नेशनल इंटरेस्ट को आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे ऊपर रखना है। ठीक है, हालात आपके माजी कोई इतना ताबनाक नहीं है पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ हालात और माजी, लेकिन हमें चाहिए कि इस क्राइसिस के अंदर हमें दोनों मुल्कों को एक एक कदम पीछे हटकर अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहिए। फॉर्मूला फिर इंडिया के लिए क्यों नहीं लागू हो सकता? अगर हम बांग्लादेश के साथ एक एक कदम पीछे हट के ताल्लुकात बेहतर करने में पहल कर सकते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत खुलनी चाहिए। और देखें, कश्मीर जो है वो अब आप अनडिक्लेयर्ड एक सेटल्ड इशू है। अगर पाकिस्तान का भारत के साथ, चूंकि वो उधर तुम इधर हम, दिस इज द ओनली सोल्यूशन विच हैज ऑलरेडी बीन डन। आज़ाद कश्मीर एक आपके पास है, मकबूजा उनके पास है, वो उनके पास ही रहना है, आपका अपने पास ही रहना है। तो इसको भी कश्मीर के इशू को एक साइड पे रखते हुए हमें इकोनॉमिक इशू को सामने रखना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह हमें बांग्लादेश के साथ एक कदम पीछे आना चाहिए, हमें बिल्कुल भारत के साथ भी एक कदम पीछे आना चाहिए और एक दूसरे के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात जो है वो उसको बढ़ाना चाहिए। हम आपस में अना की जंग के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान गरीब आवाम का हो रहा है। बांग्लादेश ने जो फैसला किया है इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ने का, क्या वो उनका फैसला ठीक है? क्या बांग्लादेश इंडिया के आगे टिक पाएगा? नहीं, देखें, ये तो एक बिल्कुल समझ लें कि बचगाना बात है कि अगर बांग्लादेश ये समझता है कि वो इंडिया के साथ उसके साथ सामने खड़ा हो जाएगा। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक एशियन टाइगर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो पाकिस्तान का दुश्मन हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। तो आई थिंक भारत जो बांग्लादेश है उसको बड़ा वाइजली इस क्राइसिस की के अंदर डिसीजंस लेने पड़े होंगे। बट उसमें एक चीज़ और भी है कि अभी ये अबूरी हुकूमत है बांग्लादेश में। अभी उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या होंगी, उनके लॉन्ग टर्म जो है वो डिप्लोमेटिक डिसीजंस वो क्या लेंगे, वो वाज़े उसी वक्त होगा जब वहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत, एक इलेक्शंस का ऐलान होगा। और उसके बाद जब एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो तभी आप एक लॉन्ग टर्म बांग्लादेश की पॉलिसीज़ क्या होंगी फ्यूचर में उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी चूँकि सेटअप ही एक अबूरी है और अबूरी ही डिसीजंस दिए जा रहे हैं, उसमें कुछ इमेच्योर लोग भी हैं उनकी मिनिस्ट्री में, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ताल्लुकात में जो है वो तंगी आ रही है भारत बांग्लादेश। रेवोल्यूशन जो होता है ना, अगर आप हिस्ट्री देखें, वो कोई भी सो कॉल्ड नहीं होता, उसके पीछे काफ़ी सारी स्ट्रगल होती है, उसके पीछे एक ना लोगों की मतलब कह लो कि कुर्बानियाँ होती हैं। आपने देखा अगर वहाँ पे ये सारा जो मामला हुआ तो उसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस थी, लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी उसके पीछे। तो मैं तो उसको सो कॉल्ड नहीं कहूँगा। तो बाकी आपने नेक्स्ट क्या बात की? तो सर अभी इंडिया ने उनके फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दिया, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल थी। देखिए जी, आपको पता है कि साउथ एशिया में कोई अकेला इंडिया तो नहीं है ना जिसके पास कोई फूड आइटम्स हैं, और भी इतने सारे उनके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश के पास। तो जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट ना हो इसके ऊपर, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। बस बात यह है कि उनको इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक यूएन और इस तरह की ना, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। सर अभी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मदद मांगी, उन्होंने कहा इंडिया हमें खाने पीने की चीजें नहीं देता, ना दे, हम पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान में आप खुद देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा है, तो क्या इस वक्त हम भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहा है। आपको लगता है हम ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की मदद करने के काबिल भी हैं? देखें जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान
और बांग्लादेश का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द 7th एटॉमिक न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड इन इस्लामिक कंट्री, बल्कि इस्लामिक में तो हम पहले नंबर में ही हैं, ओवरऑल भी मतलब एक हमारा 7वां नंबर है। ठीक है। तो देखें वो हमारे भाई हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। पहले भी उनके साथ 71 में भी उनके साथ ज्यादती हुई थी, अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो कोई बात नहीं है, मतलब क्या ज्यादती हुई थी उनके साथ? देखें ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। जाहिर है उनको राइट्स नहीं दिए गए थे, इसी तरह जैसे आजकल हो रहे हैं। मतलब उनका जो उनकी मेजोरिटी थी मुजीबुर रहमान की, उन लोगों की है, और उनको गवर्नमेंट हुकूमत बनाने का जो उनकी पावर में नहीं आने दिया था, तो आजकल भी वही चल रहा है। तो उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश में बना लिया ना, अलग हो गए हमसे, और क्या चाहिए था? आज इस इंडिया के सर पे उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी ली थी, आज उस इंडिया के मुखालिफ खड़े हैं, इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ईस्ट पाकिस्तान जो सेपरेशन हुई है, अगर आप इसकी डेप्थ में जाए ना, तो उसमें उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, तो वो हमसे सेपरेट हुए थे, ठीक है। उनमें वो मजलूम थे, ठीक है। उसमें भी हमारे, आपको पता है कि जो हमारे फैसला साज हैं, मतलब उन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी, मतलब जिनका हक था, अगर उनको करने देते तो बड़ा अच्छा चल रहा था। हम दुनिया में बड़ा एक नाम था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिला के एक बहुत बड़ी इकॉनमी थी हमारी। खैर ये तो सारी चीज़ें जो हैं इनकी, अगर हम डेप्थ में जाएं तो बहुत सारे चीज़ें सामने आती हैं, जो कि फिर बात उधर ही आ जाती है कि वो राइट पे थे, उनका कोई कसूर नहीं। अभी तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलहदगी मांग रहा है, सिंध में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अलग है, कश्मीर में अलग है। इस वक्त पाकिस्तान तो खुद मुख्तलिफ धड़ों में बटा हुआ है, पाकिस्तान के हर सूबे में एहतजाज हो रहे हैं, और कई सूबे तो ये हैं वो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि आप किसी भी नेशन की बात कर लेना, हर नेशन में अपने मुल्क के लिए ना जो वो है वो प्यार हो। कोई पाकिस्तानी रहेगा तो एटम बम की बात जरूर करेगा कि हाँ हमारे पास एटम बम है। एटम बम में तो खाली करो, अभी तो बांग्लादेश का हालात बहुत खराब हो गया है। ये हाल हो गया है कि अभी तो मारा काटे सब कुछ चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो सकता है।